तो वही चुनावी नतीजे आने से पहले हर सियासी दल अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहा है। अब इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने जनता टीवी के साथ खास बातचीत की, जिसमें वो विपक्ष की बम्पर जीत का दावा किया, तो वहीं बीजेपी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। हरियाणा में चुनाव संपन्न हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, पूरा हरियाणा जो है कहीं ना कहीं दौरे पर आप भी देखने को मिलते हुए नजर आए। किस तरीके के अनुमान जो है आप लगाते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरीके के नतीजों की जो संभावना है वो कांग्रेस देख रही है? पूरी तरह से हमने जब लोगों से फीडबैक लिया है, अपने साथियों से, अपने सारे कार्यकर्ताओं से ग्राउंड पर, और हम हर जगह घूम रहे हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीतने जा रही है। पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं बीजेपी। पिछली बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई थी। एक बड़ी चुनौती उनके सामने भी थी और कांग्रेस ने जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया, सर, एक मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। मसले जो है कांग्रेस उठाती हुई नजर आई थी। सर, कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? ये कोई भी बीजेपी को कोई जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जो झूठ का पुलंदा जो खोला था, ये अपने आप को बचाते नजर आए। इन्होंने कोई अग्निवीर के नाम से वोट नहीं मांगा, कोई नोटबंदी के नाम से वोट नहीं मांगी, इन्होंने कोई एमएसपी की जो गारंटी दे रहे थे ना उसके नाम से, किसानों के ऊपर जो अत्याचार बना उस पर। और हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। यहाँ तो जो लोग पूछ रहे थे भाई कि हरियाणा में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर क्यों है, क्यों यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल होगी। 4.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। 4.5 लाख करोड़ का जो इस समय घाटा है प्रदेश के ऊपर। 33 बार यहाँ पर पर्चे लीक हुए हैं, कानून व्यवस्था ठप है। तो ये सारे मुद्दे थे जिनका बीजेपी पर कोई जवाब नहीं था। और ये कोई बात नहीं, ये पहले 10 जीते तो फिर अभी ये रहेंगे। इससे पहले 2004 और 9 में ये 0 पर भी आउट हुए। बोगस वोटिंग के भी आरोप सर जो है लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से ही, इस तरीके के आरोप है। तो ये बात का सीधा स्पष्ट संकेत है कि ये अपना हार मान चुके हैं। बौखलाहट में इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, वो शर्म आनी चाहिए। सरकार ये चला रहे हैं, चाहे बेईमानी की चला रहे हों, अल्पमत की सरकार चला रहे हों, लेकिन सरकार इनके हाथ में है। अधिकारियों की तैनाती इन्होंने की है, कर्मचारियों की तैनाती की है, उन पर इनको भरोसा नहीं है। हमने तो धन्यवाद किया हरियाणा प्रदेश की जनता को, सारे कर्मचारी और अधिकारियों को, कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हरियाणा में चुनाव कराए हैं। और जो सत्ता पक्ष इस तरह का जो आरोप लगा रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपना हार मान चुके हैं। सर, अंतिम प्रश्न, बीजेपी जिस तरीके से 400 पार की बात अभी भी कहती हुई नजर आ रही है, हालांकि अंतिम चरण की वोटिंग है, और हरियाणा को लेकर एक फाइनल अनुमान आपका और देश को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस बार 400 पार की जो कह रहे थे, 400 पर हारने जा रहे हैं। शुक्रिया सर। तो उदय भान जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।